हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। दोस्तों, यदि आप उत्तराखंड पुलिस भर्ती की तैयारी में लगे हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के हिसाब से आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, कौन सी बुकें आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। साथ ही वो बात आती है कि आप हमारी बताई गई बातों पर भरोसा क्यों करें, क्योंकि दोस्तों आजकल सोशल मीडिया पर जो आप देख रहे हैं कि हर कैंडिडेट कोई ना कोई सजेशन आपको देने के लिए खड़ा हुआ है। तो दोस्तों आप हमारी बातों पर भरोसा क्यों करें। दोस्तों देखिए, अब बात करें तो मुझे जैसे कि बहुत लंबे टाइम से दोस्तों अनुभव है, ठीक करीबन 15 साल से कंपटीशन में मैं हूं और हज़ारों से अधिक बच्चों का सिलेक्शन हमारे पास से हो चुका है। तो साथियों, आप देख रहे हैं इस समय में स्क्रीन पर ये तमाम ऐसे बच्चे हैं जिनका हमारे पास से सिलेक्शन हुआ है, और दोस्तों इसके बाद और भी ऐसी तमाम स्लाइडें हैं जिनका हज़ारों की तादाद में बच्चों का सिलेक्शन हमारे पास से हो चुका है। तो दोस्तों ये फिलहाल डाटा हमने आपको इसलिए बताया ताकि आपको ये भरोसा हो सके कि हम जो अभी कंटेंट देखने वाले हैं वो हमारे काम का है। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए जान लेते हैं कि आगे हमें देखिए, अगर सफलता प्राप्त करनी है, उत्तराखंड पुलिस वर्दी का सपना अगर हमें पूरा करना है, तो कौन कौन सी बातों पर हमें ध्यान देना होगा ताकि हम सफलता प्राप्त कर सकें। दोस्तों सबसे पहले तो देखिए, सभी भाइयों से मैं ये कहूँगा कि जो कैंडिडेट अभी फिजिकल दे करके आ रहे हैं, काफ़ी सारे ऐसे विद्यार्थी थे जिनका बराबर हमारे साथ में कॉन्टैक्ट जुड़ा हुआ है, हज़ारों की तादाद में बच्चे अभी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो जो बच्चे फिजिकल दे करके आ रहे हैं और फिजिकल में उनका स्कोर कम बन रहा है, तो पहले तो दोस्तों आप सभी से मेरा कहना यही है कि आप अभी इस बात पर बिल्कुल ध्यान ना दें कि आपका स्कोर कम बना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि एक नेगेटिव सोच जब आपके दिमाग में घर कर जाती है तो आप आगे की तैयारी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारा जो पहला पॉइंट है वो है नेगेटिव सोच पर कंट्रोल रखना। दोस्तों देखिए, ऐसा एक उदाहरण मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि कई बच्चों का अभी जो फिजिकल चल रहा है, फिजिकल में जब कम स्कोर बच्चों का आया तो बच्चे हमसे पता कर रहे थे कि क्या हम आगे की तैयारी करें अथवा ना करें। दोस्तों आपको आगे की तैयारी अपनी बना करके चलनी चाहिए। देखिए, आपका फिजिकल में अगर स्कोर कम बना है तो उससे आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अब आप अपने एग्जाम की तैयारी पर पूरा फोकस करिए। दोस्तों आपका देखिए, जैसे कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका स्कोर फिजिकल में जैसे 70 आया है, 70 से कम वाले बच्चे भी, 68 वाले बच्चों का हमें डाटा प्राप्त हुआ था। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे तो तमाम ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका हमें पता लगा कि 68 तक स्कोर बना है या उससे भी कम स्कोर बच्चों का आया था। तो दोस्तों आपको इधर उधर की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। देखिए, आपका फिजिकल में स्कोर कितना है, इस चीज़ को आप ना सोच करके अपना एग्जाम की तैयारी में अच्छे से लगिए। दोस्तों अगर आप यही सोचते रह गए कि मैं आगे की तैयारी करूं या ना करूं, देखिए आपके पास अब 3 महीने का टाइम है। उस 3 महीने के टाइम में अगर आप यही सोचते रह गए तो आप कंपटीशन से पूरा बाहर हो जाएंगे। धीरे धीरे आपका समय बहुत ज़्यादा निकल जाएगा। तो पहला जो हमारा पॉइंट है दोस्तों, वो है निगेटिव सोच पर कंट्रोल करना। देखिए, निगेटिव सोच पर अगर कंट्रोल करके चलोगे तो ही आगे कुछ हो सकता है। दोस्तों दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो देखिए, दूसरा पॉइंट हमारा है सोशल मीडिया का जो आपको प्रयोग करना है, ये ध्यानपूर्वक करना है। दोस्तों आज के टाइम में बच्चों की एक बड़ी समस्या बनती जा रही है सोशल मीडिया पर। देखिए, जो आप तमाम प्रकार के यूट्यूबर्स को देखते हैं कि हमें सलाह देने का ही काम कर रहे हैं, तो ऐसे समय में दोस्तों आप लोगों को विशेषली ये ध्यान देना है कि हमारे लिए कौन सा कंटेंट ज़्यादा उपयोगी है। उस कंटेंट का आप चुनाव करते हुए केवल उन्हीं को फॉलो करिए। फिलहाल दोस्तों मैं यही कहूँगा कि देखिए, जैसे आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं कि जैसे आपने अगर यूट्यूब ही खोल लिया तो यूट्यूब पे आप देख सकते हैं कि तमाम प्रकार की ऐसी रील्स हैं, ऐसा तमाम कंटेंट पड़ा हुआ है जिसे बच्चे लगातार देखते रहते हैं और टाइम उनका यहाँ पर ख़राब होता रहता है। डेली के तौर पे बात करें तो नॉर्मली आज के टाइम पर ऐसा देखने को मिल रहा है दोस्तों, अलग अलग सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म हैं उसमें आपके तकरीबन 2 से 3 घंटे खराब हो रहे हैं। तो इसका कंट्रोल आप लोगों को करना पड़ेगा। यदि आप ये कंट्रोल नहीं करते हैं तो धीरे धीरे आप अपने कंपटीशन से बाहर होते जाएंगे। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए, अगला पॉइंट दोस्तों हमारा है सिलेबस के अनुसार ही आप लोगों को पढ़ना है। दोस्तों अब सिलेबस के अनुसार अगर पढ़ना है तो सिलेबस के लिए देखिए, आप पहला काम तो ये करिए कि आप अपने सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवा लें। उत्तराखंड पुलिस के हिसाब से जो सिलेबस आप लोगों का है, देखिए एक तो आप लोगों को ये पता ही है अच्छे से कि 40 नंबर का आपका उत्तराखंड जीएस आना है। फिर इसके बाद आपका जो 20 नंबर की हिंदी आनी है, 40 नंबर में आपका जीएस, रीजनिंग और अन्य पोर्शन आप लोगों के पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लें और प्रिंट आउट के अकॉर्डिंग ही आप अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करिए। क्योंकि दोस्तों आप में कई बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो पहले से तैयारी में लगे हुए हैं, कई बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि जो अभी शुरुआत ही करेंगे, पहला एग्जाम उन बच्चों का होगा। तो इस बात का आप बहुत अच्छे से ख्याल करिए कि आपको क्या चीज़ पढ़नी है,
ये आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही देख करके चलिए। देखिए सिलेबस के बाहर आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। बचे हुए 3 महीनों में जो भी कुछ पढ़ाई करनी है ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़नी है। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि आप अपना सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवा लें और पॉइंट टू पॉइंट देखते जाइए कि कौन कौन से टॉपिक हमारे ऐसे हैं जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं और कौन से अभी ऐसे हैं जो हमें पूरे करने हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पर। देखिए दोस्तों अगला पॉइंट हमारा है कि पढ़ाई जो आप लोगों को करनी है ये रेगुलर तौर पर करनी है और अपने प्रति ईमानदारी आप लोगों को दिखानी पड़ेगी, अन्यथा दोस्तों बाद में एक दिक्कत आ सकती है। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि आप उत्साहित होकर के बड़ा लंबा चौड़ा टाइम टेबल बना तो लेते हैं लेकिन बाद में उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। दोस्तों आप चाहे 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे जितने का भी आप टाइम टेबल बनाएं, देखिए उसको आपको करना ही करना है, रेगुलर तौर पर करना है। इस चीज़ का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है कि किसी दिन आपने 12 घंटे पढ़ाई कर ली और किसी दिन आप 4 घंटे की भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जितने भी बच्चों ने सिलेक्शन लिया है, देखिए वही बच्चे ज़्यादातर सफल हो पाए हैं जिन्होंने रेगुलर तौर पर अपनी तैयारी को बना करके रखा है। तो आपके पास में अब 3 महीने हैं और 3 महीने में रेगुलर तौर पर आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है दोस्तों कि अभी आप 15 दिन अच्छी पढ़ाई करके फिर 2-4 दिन अपना डिले कर सकते हैं या इधर-उधर घूम फिर सकते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। जो भी आपको कंटेंट पढ़ना है रेगुलर तौर पर पढ़ना है, आप उसमें बीच में कोई भी गैप नहीं करेंगे। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पर। दोस्तों अगला पॉइंट हमारा है कि कम से कम कितना समय अपनी पढ़ाई को हम दें। दोस्तों ये आपकी परिस्थिति पर डिपेंड करता है। ठीक है, हो सकता है कि आप में कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सिलेबस पहले से पढ़ रखा हो तो वो अपना 4 घंटे में भी काम चला सकते हैं। देखिए कुछ बच्चे 6 घंटे में भी काम चला सकते हैं और कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनका पहला एग्जाम है तो उनके लिए टाइम ज़्यादा चाहिए होगा। तो आप अपने हिसाब से इस चीज़ को एडजस्ट कर लें कि आप पूरा ईमानदारी से अपने लिए कितना टाइम पढ़ाई के लिए निकाल सकते हैं। अगर आप कोचिंग जाते हैं तो दोस्तों कोचिंग के अलावा भी कम से कम देखिए 6 घंटे का टाइम आप लोगों को निकालना ही पड़ेगा अपने घर पे स्टडी करने के लिए। तो कम से कम 6 घंटे का टाइम आप अपना निकाल करके ज़रूर रखिए। अब दोस्तों बात आती है कि इस 6 घंटे के टाइम को हम किस प्रकार से यूज़ करें। देखिए 6 घंटे का टाइम अगर आप रेगुलर तौर पे निकाल रहे हैं तो कम से कम 2 घंटे का टाइम आप अपने उत्तराखंड जीएस को देंगे, क्योंकि दोस्तों उत्तराखंड जीएस आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। देखिए 40 क्वेश्चन आपके यहाँ से आने वाले हैं। इसके बाद बात करें हिंदी की तो हिंदी में दोस्तों आपके 20 प्रश्न आने वाले हैं। तो हिंदी के लिए कम से कम 1 घंटे का टाइम आप जरूर निकाल के रखिए। इसी तरह से दोस्तों जीएस की बात करें, जीएस में आपका पोर्शन काफ़ी ज़्यादा होता है तो इसके लिए आप कम से कम 2 घंटे निकाल के रखिए ताकि आप सारी चीज़ों को कवर कर पाएँ और बाकी का बचे हुए 1 घंटे को आप यहाँ देखिए रीजनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों बात अगर करें तो आपके सिलेबस में देखिए जैसे कंप्यूटर, करंट अफेयर और विविध वाले पोर्शन भी रखे गए हैं। तो साथियों इसके लिए आप यही बात ध्यान रखिए कि आपके पास समय कितना है, उस समय के अकॉर्डिंग ही आप आगे की चीज़ों को पढ़िए। जैसे करंट अफेयर आपका हो गया, कंप्यूटर हो गया, विविध का पोर्शन हो गया। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरा कंप्लीट 100 के 100 नंबरों का सिलेबस पढ़ लूँ तो ऐसा थोड़ा सा पॉसिबिलिटी अब बनेगी आपकी कम, क्योंकि दोस्तों आपके पास 3 महीने का समय है और 3 महीने के समय में इतनी सारी चीज़ों को आप देखिए जीरो लेवल से जाकर के नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसलिए पूरा फोकस करिए कि आप उत्तराखंड जीएस को आप कम से कम 2 घंटे रोज का दें और इस पोर्शन को बहुत अच्छे से तैयार करें। बाकी हिंदी को बहुत अच्छे से तैयार करिए। जीएस में क्या क्या चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है ये हम आपको बराबर सजेस्ट करते रहेंगे। बाकी दोस्तों समय समय पर हमारे द्वारा भी आपको देखिए उत्तराखंड जीएस हिंदी या फिर आपके बात करें तो जीएस या रीजनिंग पर देखिए कंटेंट आपको प्राप्त होता रहेगा। साथ में हमारी फ्री वीकली टेस्ट सीरीज आप लोगों की चल रही है तो उसमें अपने आप को परखने के लिए इस टेस्ट सीरीज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों ये सारे जो आपको कंटेंट है ठीक है हमारे ये आपको प्राप्त होने वाले हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसमें 1800 से अधिक बच्चे हमारे साथ में अब तक जुड़े हुए हैं। आप बेहतर जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको मिला हुआ है। दोस्तों अलग अलग तौर पर हजारों से अधिक बच्चे हमारे साथ में इसमें जुड़े हुए हैं। दोस्तों इन सभी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए आप हमारे साथ में इन अलग अलग माध्यमों से जुड़ सकते हैं। आगे दोस्तों बात करें देखिए किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी पुस्तक हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, तो दोस्तों देखिए आप अगर उत्तराखंड जीएस के लिए अच्छी किताब से तैयारी करना चाहते हैं, परीक्षा वाणी मूल रूप से होनी चाहिए। दोस्तों परीक्षा वाणी उत्तराखंड जीएस के लिए आधारभूत एक किताब है जिससे आपका बेस बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो परीक्षा वाणी आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों बात करें तो देखिए आपकी उत्तराखंड में एक ईयर बुक आती है, ईयर बुक बिनसर वाली ईयर बुक को आप जरूर खरीद लें, क्योंकि कम से कम 5 से 6 प्रश्न दोस्तों आपको यहाँ से भी देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करें उत्तराखंड में तो आगे और आपको कौन सी बुक लेनी है, देखिए जैसे उत्तराखंड का राजनीतिक और सामाजिक इतिहास नाम से एक किताब आप लोगों की आती है, और इसके जो राइटर हैं घनश्याम जोशी हैं, ये बुक आप लोग ले सकते हैं।
सभी इंपॉर्टेंट बुकों के लिए दोस्तों आपके पास में स्क्रीन पर ये ऑप्शन जो आ रहे हैं, इन बुकों को आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद बात करें दोस्तों तो उत्तराखंड का इतिहास अच्छे से तैयार करने के लिए डॉक्टर अजय रावत को आप पढ़ सकते हैं, और ऑप्शनली चाहें तो आप वन लाइनर वाली जो किताब आपकी आती है उसको भी पढ़ सकते हैं। तो ये दोस्तों आपके लिए कंटेंट रहेगा 40 नंबर का। दोस्तों देखिए 40 नंबर आप लोगों के यहाँ से आने हैं, तो इसलिए इस पोर्शन को आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं हिंदी के लिए। देखिए हिंदी के लिए आप लोगों को जो बुक तैयार करनी है, देखिए एक तो आपको वन लाइनर आपकी बुक आती है हिंदी की, ये आप ले सकते हैं, और राजपाल सिंह या फिर ल्यूसेंट में से कोई एक बुक आप ले सकते हैं अपनी तैयारी के लिए। दोस्तों राजपाल सिंह वाली जो बुक है हिंदी की, इसमें देखिए काफ़ी डिटेल में चीज़ें बताई गई हैं और बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी हैं, तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। और ल्यूसेंट की एक बुक आप लोग ले सकते हैं। अगर इन दोनों में से कोई भी एक बुक आपके पास है तो ये काफ़ी होगी आपकी हिंदी की तैयारी के लिए। दोस्तों आगे अगर बात करें तो आपको जीएस की कैसे तैयारी करनी है। देखिए जीएस की तैयारी के लिए दोस्तों बात करें तो जीएस की तैयारी के लिए आपके पास में सार संग्रह से महेश वर्णवाल की एक बुक आती है। देखिए एनसीईआरटी बेस पर आधारित सारा टॉपिक दे रखा है, तो इसे आप जीएस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करें तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए यूके पीएससी जीएस के नाम से यूथ कंपटीशन की आपकी पब्लिकेशन की एक बुक आती है, जिसमें आपके 6840 क्वेश्चनों का कंटेंट दे रखा है। तो दोस्तों आप इसे भी तैयार कर सकते हैं। ये उत्तराखंड की अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, और देखिए उत्तराखंड के एग्जामों में ऐसा देखने को मिलता है दोस्तों कि बहुत सारे प्रश्न आपके परीक्षाओं के ही रिपीट हो जाते हैं, तो इसको आप ले सकते हैं। दोस्तों इसी तरह से बात करें देखिए रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग के लिए आपके पास में आर के झा की बुक मोर देन सफिशेंट होगी, इससे ज़्यादा आप लोगों को नहीं पढ़ना है। तो फिलहाल दोस्तों अभी बात की हमने उत्तराखंड पुलिस की बेहतर तैयारी के लिए कौन कौन सी बुक हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह सकती हैं। बाकी दोस्तों समय समय पर हमारे द्वारा भी बहुत सारा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा, तो आप हमारे साथ में देखिए जुड़ सकते हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको जो ऑप्शन मिला हुआ है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने का, इससे आप जुड़ सकते हैं। सभी भर्तियों की बेहतर तैयारी के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।